कि जो दृढ़ता पूर्वक रसिकों का संग और वृंदावन की उपासना का रंग, तो बोले ये नित्या निर्विकारा, वो नित्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रोज का रोज विकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ये जो विकार हैं ये उन्माद पैदा करते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमादित कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य का उत्साह हो जाना, इसे प्रमाद कहते हैं। बहुत खतरनाक है। करने योग्य कार्य में उत्साहहीनता ना करना और ना करने योग्य कार्य में प्रबल उत्साह हो जाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकियों को भी नीच आचरण में उतार देता है। प्रमाद ये तभी रहता है जब भजन का क्रम टूटता है। आप देख लेना, ना करने योग्य कार्य का जब आपके हृदय में प्रभाव छा रहा हो, तब आप उस समय तो देख ही नहीं सकते। अगर देख ले तो समझ जाए, उस समय नाम नहीं चल रहा होगा, उस समय भगवत विस्मरण हो रहा होगा। बहुत अच्छा साधक है तो ऊहापोह की स्थिति होती, करूं कि ना करूं, अच्छा है कि ना करूं, कैसे वो मन बार बार विषयों की तरफ आकर्षित, सुनना, देखना, भोगना, चखना, ये खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खाना उचित है, बाद में तो फिर भजन से सब ठीक ही हो जाएगा। वो अच्छा जो साधक है वो ऊहापोह में फंसता है उस समय। लेकिन जो नाम जापक निरंतर है, कभी प्रमाद की स्थिति उस पर आना भी चाहे तो टिकती नहीं है। जो रसिकों का संग करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की उपासना के रंग में है, तो ये नित्य निर्विकारा, वो अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए या नित्य स्वरूप में स्थित है, इसलिए निर्विकारा। रसिक में कोई भी विकार नहीं होता। फिर भी आप भोजन रखो तो अनुकूल प्रतिकूल उसमें ये हटाओ, ये रख लो, ये ऐसा, ये नहीं खाता, ये पालेंगे। इसका मतलब क्या अभी उनके अंदर कोई प्रियता है, कोई त्याज्य है? नहीं, ये स्वभाव साधना का है। स्वभाव है साधना का। साधना से स्वभाव उस कोटि का परिपक्व हो गया है कि साधना और शरीर के अनुकूल ही विषय को ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग कर देंगे। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव बन चुका है। जैसे जिसका स्वभाव साधन काल में कोई व्यसन करने का, तो सिद्धा अवस्था में भी वही व्यसन करेगा। साधन अवस्था में जो प्रिय रुचिकर पाता रहा है, वही सिद्धावस्था में भी उसकी रुचि उसी पदार्थ में होगी। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं रह गई, फिर भी सामने पदार्थ आने पर उसी पदार्थ में रुचि होगी जितनी रुचि पीछे रही है। परिपक्व अवस्था में स्वभाव ऐसा ही बन जाता है, जिससे आप परिचय ही नहीं पा सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होने पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये नित्य जो स्वरूप में स्थित है, निर्विकारा, उनमें कोई विकार नहीं होता। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, वो विषयों का त्याग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं। अगर विषय सेवन कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वास्तविक वो विषय सेवन हो ही नहीं रहा है। निर्विकारा, जो स्वरूप में किंचन मात्र भी स्थिति हुई है, इन विकारों की सत्ता नहीं रह जाती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। मृग तृष्णा अज्ञानी को दौड़ा सकती है कि जल है, लेकिन ज्ञानी को नहीं। जो विवेकवान है, आत्मा राम है, उसको नहीं, क्योंकि उसकी अचाह स्वाभाविक स्थिति होती है। पूज्य राधा बाबा ने एक बार भाई जी से पूछा कि मीठा को देखते ही हमारी रुचि हो जाती है, क्या अभी मीठा में प्रियता है क्या? हमें लगता है क्या ये कमी बकाया रह गई है अभी? पूज्य भाई जी ने कहा नहीं, इस शरीर की कमी है। शरीर को अगर मीठे की मांग है तो मीठा सामने आते ही अभ्यास, पूर्वाभ्यास, वो अच्छा लगता है। तो सिद्ध पुरुषों में भी ये रख दो, ये हटा दो, इसका मतलब उनके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर वो स्वभाव साधन काल का वैसे ही चलता है।
ये नित्या वो स्वरूप स्थित, निर्विकाराः वो निर्विकार स्थिति को, निरतिशय गुणाः असमोर्ध गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जो श्री भगवान में गुण है वो अंश से उतरते हैं अपने जनों के अंतर्गत। निष्प्रपंच स्वभावा उनका स्वभाव प्रपंच से अतीत होता है। कितना भी उपदेश कर लो, जो अधेड़ अवस्था तक प्रपंच में रहे हैं, भजन का अभ्यास नहीं किया, हम देखते हैं उनके अंदर केवल केवल प्रपंच वार्ता ही रहती है। केवल प्रपंच मतलब शुद्ध प्रपंच, मिलावट वाला प्रपंच नहीं कि थोड़ा प्रभु हो थोड़ा प्रपंच, शुद्ध प्रपंच। प्रपंच की वार्ता ही उनसे निकलेगी। लेकिन जो बचपन से भगवान के भजन का अभ्यास किए हैं, तो अधेड़ तक पहुंचते हुए उनकी कैसी स्थिति होती है? बोले ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा। स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच के, निस्सार बातें लोग करते रहते। बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है। जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा असमोर्ध, भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए है। बोले निगम गण समुद्गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते। श्रीपाद लिख रहे आनंद पार, अपार आनंद में वे डूबे हुए। संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जू, कृष्ण लालजू भावैक मगना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते हैं। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगम गण समुद्गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रस घन बपुषः, श्री कृष्ण भावैक मग्नाः तान बंदे शील वृंदावन। ऐसे वृंदावनवासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इसलिए आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके
विमूत्रश्लेष मपूयाद्यैः पूर्णे गते पिकरणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर एक इच्छा जरूर बनी रहती है, भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पूयाद्य। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई किस द्वार को भोगना है। बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार, उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रति कर रहे हो। होश में महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे। क्या है? वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य, विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंध युक्त, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गति पिकरणे, कान खोल के सुन लो, स्वावांतन निवश राधिका रामे। श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से। मन तुम्हारा गंदा हो रहा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। ये धाम की बात कह रहे कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ, शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे, कुछ नहीं है पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य, जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारकी गति में। दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति, स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पायः। हरि माया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो, जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान, आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिरीति, ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर मायाति दूरतो पायः। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि आप प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रगट वृंदावन में खूब धूम है,
हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रखनी तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में।